अब दुबई में ट्रैफिक उल्लंघन करने पर मिलेगा तगड़ा सजा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि ऐप डाउनलोड करना आपके लिए बहुत ही काम की बात रहेगी, यानी फ़ायदे की बात रहेगी। डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड नाउ। देखिए, दुबई चौकाचौंध ग्लैमर और सुपर कारों का शहर है, लेकिन इस सारी चमक के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। आपकी कार दुनिया की सबसे महंगी कार हो सकती है, लेकिन अगर आप ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते पाए गए तो कानून आप पर शिकंजा कस देगा, और काफ़ी जोर से शिकंजा अब कसने वाला है। हाल ही में एक कानून ने ट्रैफिक उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुबई पुलिस के हाथों को और मजबूत कर दिया है। इस कानून के तहत दुबई पुलिस ने सख्त सजा का प्रावधान किया है, जिसमें वाहनों को जब्त करने का प्रावधान भी शामिल है। यहाँ एक सामान्य सी बात जो कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी अवैध है, जैसे कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर वाहन को 30 दिनों तक के लिए वहां जब्त किया जा सकता है। स्थानीय समाचार रिपोर्टों के अनुसार नए कानून का मकसद दुबई में मोटर चालकों के लिए एक निवारक दंड के रूप में काम करना है। देखिए, एक ऐसा शहर जिसने हाल ही में सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी देखी है, उस शहर ने अब कुछ करने का सोचा है उसे कम करने के लिए, और ये शहर दुबई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई की सभी सड़कों पर यह कानून लागू कर दिया गया है और सरकार के आधिकारिक राजपत्र में यह आदेश प्रकाशित किया गया है। यह आदेश इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे टेलगेटिंग, खराब लेन अनुशासन और अचानक से गाड़ी मोड़ना जैसी असुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को भी सख्त नियम के दायरे में लाया गया है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का दोषी पाए जाने पर 800 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है और वाहन भी जब्त किया जा सकता है। भारत में इस उल्लंघन के लिए आधिकारिक जुर्माना राशि 5,000 रुपए तक का है। दुबई में पुलिस को अचानक वाहन मोड़ने पर भी 30 दिनों तक के लिए वाहन को जब्त करने की अनुमति मिल सकती है। ऐसी ड्राइविंग अन्य वाहन चालकों या पैदल चलने वालों की जान जोखिम में डाल सकता है। लेकिन निर्धारित और डेडिकेटेड लेन का पालन न करने पर वाहन को 2 सप्ताह के लिए जब्त भी किया जा सकता है। ऐसी ही सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी कर देने पर भी इतना ही दंड मिलेगा। सिर्फ गाड़ी में कोई खराबी आने की स्थिति में छूट मिलेगी, और हो सकता है कि आपके पास दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली कार हो, जो कि दुबई में आम बात है। लेकिन अवैध ओवरटेकिंग के लिए आपकी तेज रफ्तार गाड़ी को भी 2 सप्ताह तक के लिए जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा यदि वाहन चलाना असुरक्षित पाया जाता है, या उस पर नंबर प्लेट नहीं है, या उससे इस तरह पीछे किया गया है जिससे लोगों और संपत्ति को खतरा हो, तो वाहन को 2 सप्ताह तक जब्त करने का भी प्रावधान है। ये तो मैंने बस वाहन जब्त करने के प्रावधान के बारे में बताया। हालांकि बता दें कि भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा अलग अलग केसेस में। भड़काऊ बयान की वजह से दुबई और सऊदी अरब से मिल रही है धमकी। बिहार के अररिया से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह और विवादित बयान को लेकर विरोधियों के निशाने पर हैं। उन्हें अब दुबई और सऊदी अरब से फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसका खुलासा खुद सांसद ने सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में किया है। उन्होंने शिकायत की है कि दुबई और सऊदी से उन्हें धमकी मिल रही है। पुलिस ने उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद ने कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। इस बयान पर वो घिर गए हैं। अररिया थाना में सांसद प्रदीप सिंह के मीडिया सेल प्रभारी अभिजीत कुमार झा ने आवेदन देकर कहा है कि सोशल मीडिया पर दर्जन भर वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें सांसद प्रदीप कुमार सिंह और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी खुलेआम दी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स व फोन कॉल आदि से सांसद को धमकी दी जा रही है। एसपी अमित रंजन ने कहा है कि सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा गार्डन दिया गया है। वे जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र की थाना पुलिस सुरक्षा देती है। सांसद प्रदीप सिंह को पूर्व में भी कई बार जान मारने की धमकी भी मिल चुकी है। इसके बाद उन्हें लगातार विदेश से कॉल कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर उन्हें और उनके पूरे परिवार को भद्दी भद्दी गालियां देने का मामला भी सामने आ रहा है। प्रदीप
सिंह जब पहली बार सांसद बने थे तो 17 मई 2013 को पटना प्रवास के दौरान फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसको लेकर उस वक्त सांसद ने पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने उस मामले में धमकी देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद इसी साल 2 सितंबर को उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस मामले को लेकर सांसद ने अररिया के नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी है। सांसद आवास पर जाने वाले हर शख्स पर सुरक्षाकर्मी नजर रखे हुए हैं। फिलहाल के लिए बता दें, उन्होंने एक बयानबाजी की और इस बयान के चक्कर में अब उन्हें दुबई और सऊदी अरब से धमकियां मिल रही हैं, जिसके बारे में उन्हें पत्र में खुलासा किया है। फूल मियां को दुबई में नौकरी दिलवाने के नाम पर बनाया फूल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। खबर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड नाउ। देखिए, अगर कोई शख्स आपसे नौकरी देने के नाम पर आपके डॉक्यूमेंट्स की मांग करे तो सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बरेली के एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। होश तो क्या, आप बेहोश भी हो सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट से फर्जी फॉर्म बना ली गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब उसके पास से 2 अरब 32 करोड़ का नोटिस आ गया। तो चलिए बताते हैं पूरा मामला डिटेल में। तो बता दें कि नौकरी लगवाने के बहाने ठगों ने फूल मियां से दस्तावेज लेकर दिल्ली में एक फर्जी फर्म खोली। उस फर्म से करीब 2.32 अरब रुपए का लेन देन किया और करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी कर ली। इस बात की जानकारी फूल मियां को तब हुई जब दिल्ली इनकम टैक्स की ओर से उन्हें 2.32 अरब के लेन देन करने का नोटिस मिला। जब उन्होंने इस बारे में दस्तावेज लेने वालों से बात की तो वो उन्हें धमकाने लगे। किला के कंगी टोला निवासी फूल मियां ने बताया कि वह जरी का काम करते हैं। जब भी काम कम होता है तो वह बीच बीच में लुधियाना, पंजाब आदि जगहों पर चले जाते हैं। साल 2018 में उन्होंने मोहल्ले के ही गुड्डू सुंदर उर्फ उवैस से अपनी नौकरी लगवाने की बात कही थी, क्योंकि गुड्डू 3-4 बार दुबई जा चुका था, इसीलिए उस पर भरोसा था। नौकरी के नाम पर गुड्डू ने उन्हें उर्फ सुहेल व आसिफ खान से मिलवाया। इसके बाद दोनों ने नौकरी के नाम पर फूल मियां से उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो समेत कई दस्तावेज ले लिए। साथ ही आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी दुबई में नौकरी लग जाएगी। इस बीच कोविड शुरू हुआ तो फिर से टाल मटोल करने लगे, मगर कहीं भी उनकी नौकरी नहीं लगी। आरोप है कि इसी साल 5 फरवरी को उनके पास दिल्ली के इनकम टैक्स विभाग ने एक नोटिस दिया। इसमें कहा गया था कि उनकी कंपनी HI क्लाउड इम्पैक्ट से 2.32 अरब रुपए का लेन देन किया है उनकी फर्म ने। इसका करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स बकाया है। यह नोटिस देखकर वो चौंक गए। उन्होंने तुरंत इस बारे में गुड्डू व नन्हे से बात की तो उन्होंने कहा कि उसके दस्तावेजों पर एक कंपनी खोली और उसका रजिस्ट्रेशन GST में करा दिया। पहले तो आरोपितों ने सब कुछ ठीक करने की बात कही, मगर जब ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने फिर से कहा कि वो लोग धमकी देने लगे। इस पूरे मामले पर CO सिटी सेकंड का कहना है कि इसकी शिकायत SP सिटी के यहाँ की गई थी, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई है। चूंकि मामला बड़ा है और बड़ी रकम का गोलमाल हुआ है और किस तरीके से फ्रॉड हुआ है वह सारी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो ऐसे में अगर आप कहीं जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, चाहे वो दुबई हो या सऊदी या फिर कोई भी कंट्री हो, तो कृपया अपनी डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही किसी को ना दे दे। नहीं तो हो सकता है कि आपके यहाँ भी कुछ इसी तरीके की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टैक्स वाली नोटिस पहुंच जाए, जिसके बाद आपको पता चले कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।